अनिवार्य कर दीजिए कि एक चमार का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी कर सकेगा, एक डोम का लड़का राजपूत की लड़की से शादी कर सकेगा, और अनिवार्य कर दीजिए कोई जाति नहीं बचेगा, रिजर्वेशन नहीं बचेगा। जिस प्रकार से 10% स्वर्ण आरक्षण को लागू किया गया देश के अंदर साइलेंटली, वो 10% आरक्षण लागू करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? तो 90% लोगों को 50% आरक्षण मिलता है, बाकी 10% लोगों को 50% क्लियर सीट है उनका, और उसके बाद 10% और रिजर्वेशन। गला फाड़ फाड़ के वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी और पटना के गांधी मैदान में आकर चिल्ला रहे थे कि मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, अपनी जात बता रहे थे। आज 27% जब ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया तो कहाँ गए नरेंद्र मोदी जी? आज बता रहे थे, आज बताना चाहिए था ना। करने वाले भी मंत्री ओबीसी हैं, धर्मेंद्र प्रधान। संघ की जो सोच है वो मनुस्मृति को कानून मानती है, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान को नहीं मानता है। यही संघ के लोग हैं जिसने 51 साल तक संविधान को नहीं माना और 51 सालों तक अपने कार्यालयों में तिरंगा को स्वीकार नहीं किया। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं सहान परवेज। अब क्या हुआ है कि नीट में जो मेडिकल का एग्जाम होता है उसमें आरक्षण लागू नहीं होगा पिछड़ों का, यानी ओबीसी का। और आपके पार्टी के नेता पिछड़ा भी हैं और आपने एक तरह से समाजवाद की बात भी करते हैं, आपकी पार्टी बात करती है। ये कोई नई बात नहीं है। ये 1919 में जब संघ की स्थापना हुई, ये लड़ाई इन लोगों ने उस समय से इसका लड़ने का काम किया, और इसी के विपरीत हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने इन्हीं लोगों से और इन्हीं संघियों से की सोच से अधिकार दिलाने का काम किया। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को इस देश के अंदर रिजर्वेशन होना क्यों ज़रूरी है और बाबा साहब ने इसका प्रावधान क्यों रखा। जब हमारी सामाजिक भागीदारी और आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित हो जाए उसके बाद अब समाज हमको नहीं चाहिए। आज समाज में बराबरी का अधिकार पाने के लिए आज ये आपको एक बात याद होगा कि भाजपा के ही एक सांसद ने हुकुमदेव नारायण सिंह जी ने सांसद भवन हुकुमदेव नारायण यादव जी ने एक भाषण में ये बात कहा कि रिजर्वेशन खत्म कीजिए, मैं समर्थन करूंगा आपका, मगर आप अंतर जातीय विवाह को मंजूरी दे दीजिए और अनिवार्य कर दीजिए कि एक चमार का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी कर सकेगा, एक डोम का लड़का राजपूत की लड़की से शादी कर सकेगा, और अनिवार्य कर दीजिए कोई जाति नहीं बचेगा, रिजर्वेशन नहीं बचेगा। तो इस प्रकार की सोच इन लोगों की है कि जिस प्रकार से ये लगातार हमला कर रहे हैं। अभी देखिए जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी जो शगुफा छोड़ा जा रहा है उसका भी क्रोनोलॉजी कमोबेश यही है। आप समझिए कि जिसका 2 बच्चे से अधिक होगा तो उन लोगों, वो कौन लोग हैं जिनके समाज के अंदर 2 से अधिक बच्चे हैं? वो ही लोग जो बहुत अशिक्षित हैं, जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जो बहुत दबे कुचले लोग हैं, जिनमें शिक्षा का भारी अभाव है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बेटा के चाह में बेटी करते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई समाज में बेटा का एक अलग जगह है, बेटी को कम मानते हैं। वैसे भी लोग हैं समाज में जो कहते हैं बेटी 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 पैदा होता है, इंतजार में कि एगो बेटा पैदा होगा तब कंटिन्यू रखते हैं। ये जो है ना, ये भी एक सच्चाई है। इसी को अशिक्षा बोल रहे हैं, और कुछ अशिक्षित लोग और कुछ पीड़ित लोग, दो दबे कुचड़े। हम रहेंगे इसी पर, आरक्षण पे रहेंगे। तो आप समझ लीजिए कि जिन लोगों का, इसमें सिर्फ एक पॉइंट हम आपको जोड़ दे रहे हैं कि जिन लोगों को सरकारी सेवाओं से और सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाएगा वो अधिकांश इसमें आदिवासी, दलित, मुस्लिम्स और पिछड़े लोग ही शामिल होंगे, ये बात भी तय है। आप उसी प्रकार से इनका लगातार कोई ना कोई नया शगुफा, जिस प्रकार से 10% स्वर्ण आरक्षण को लागू किया गया देश के अंदर साइलेंटली, वो 10% आरक्षण लागू करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? साइलेंटली लागू नहीं हुई है, लोकसभा और राज्यसभा से पास करके। देखिए उसको साइलेंटली लागू किया और बहुत साइलेंट लागू हुआ। आपको याद है जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो देश के अंदर क्या स्थिति बनी थी, मगर जब स्वर्ण आरक्षण लागू हुआ तो देश के अंदर क्या स्थिति बनी? इसको साइलेंटली कह सकते हैं। आप समझिए कि देश की 90% आबादी जो है वो ओबीसी, दलित, एसटी, एससी, ये 90% की आबादी के लिए आपके पास रिजर्वेशन का मैक्सिमम कोटा 50%, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि मैक्सिमम कोटा 50%। तो 90% लोगों को 50% आरक्षण मिलता है, बाकी 10% लोगों को 50% क्लियर सीट है उनका, और उसके बाद 10% और रिजर्वेशन।
27 मंत्री बन गए ओबीसी के। अभी बिहार से जो मंत्री बने हैं भूपेंद्र जी हैं, भूपेंद्र यादव, वो भी मंत्री बने हैं। नीतीश कुमार एक मिनट, नीतीश कुमार पिछड़ा है, नरेंद्र मोदी पिछड़ा है। तो आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि संघ काम कर रहा है? पिछड़े के नेता क्या कर रहे हैं? जो पिछड़ों के नेता है वो क्या कर रहे हैं? आप समझिए ना, जब गला फाड़ फाड़ के वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी और पटना के गांधी मैदान में आकर चिल्ला रहे थे कि मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, अपनी जात बता रहे थे, आज 27% जब ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया तो कहाँ गए नरेंद्र मोदी जी? आज बता रहे थे, आज बताना चाहिए था ना। करने वाले भी मंत्री ओबीसी हैं, धर्मेंद्र प्रधान। तो आप समझिए ना कि कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति केवल और केवल ओबीसी माइनॉरिटीज दलित्स के नाम पर मुखौटा है। आपको समझना पड़ेगा एक्चुअल सोच संघ की सोच है। भाजपा क्या है? भाजपा एक संघ की सोच है, एक संघ की विचारधारा है जो भाजपा उसके ऊपर चलती है। और उस सोच का इतिहास क्या रहा है? वो सोच क्या है? वो सोच है कि अधिकारों से वंचित किया जाए, और यह अधिकार से हम लोगों को वंचित करने की बात कही है। उसमें आप उठाकर मनुस्मृति को देख लें। संघ की जो सोच है वो मनुस्मृति को कानून मानती है, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान को नहीं मानता है। यही संघ के लोग हैं जिसने 51 साल तक संविधान को नहीं माना और 51 सालों तक अपने कार्यालयों में तिरंगा को स्वीकार नहीं किया। तो बहुत बड़ा इसके पीछे हिस्ट्री है, आपको सब समझना पड़ेगा। ठीक, हम इतिहास पे नहीं जाएंगे, हम वर्तमान पे ही रहेंगे। ओबीसी को, दलित्स को सोला दिया जा रहा है। कैसे सुला दिया जा रहा है? कोई इंजेक्शन नहीं सर, कोई इंजेक्शन नहीं ना दे रहा है सर सुलाने का लिए। इंजेक्शन ही तो है सर स्वीट पॉइजन का। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मंत्री को ओबीसी बना दिया गया, प्रधानमंत्री ओबीसी बना दिया गया, राष्ट्रपति दलित बना दिया गया, आप यही समझिए कि यही स्वीट पॉइजन है और यही इंजेक्शन आपको दे के सुला दिया जा रहा है ताकि आप मुखौटा को देखकर अपने अधिकार की बात भूल जाएं। आपको ये बात समझना पड़ेगा और देश की जनता को ये बात समझना पड़ेगा, देश के बहुसंख्यकों को ये बात समझना पड़ेगा कि आपके अधिकार की बात के लिए आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। आप मुखौटा देख के स्वरूप तय ना कर लें। आपको मजबूरी बना दी गई है कि 4 नेता ओबीसी का बना दिया गया, 5 नेता दलित का बना दिया गया। लिखा राजा शर्मा जी ने, राजा शर्मा ने लिखा कि छोटी छोटी जातियों के मंत्री बनाए जा रहे हैं मोदी कैबिनेट। तो यही स्वीट पॉइजन का इंजेक्शन है जो बनाए जा रहे हैं। आज सवाल उनसे पूछिए कि जो ये नेता बने बैठे हैं कैबिनेट के अंदर और जो संघ की गोद में जाकर खेल रहे हैं, उनसे पूछिए कि आज जब आपके समाज के अधिकार को छीना जा रहा है तो आप क्यों चुप बैठे हैं? आज सवाल होना चाहिए। आपके नेता क्यों चुप बैठे हुए हैं? आपकी पार्टी कहाँ? हमारी पार्टी लगातार मुखरता से बात रख रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जिस प्रकार की भाजपा की क्रोनोलॉजी है उसको हम लोगों ने स्पष्ट करने का काम किया। हमारे अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या अभी दुख है हमें कि हम एक दुख की घड़ी में हैं। हमारे नेता को कैद करके रखा गया है, हमारे नेता हमारे साथ में नहीं है। और अगर हमारे नेताजी अभी सामने होते और हमारे बीच होते तो अभी सनी जी आप याद कर रही, आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि आज बिहार के अंदर ना इतिहास लिख दिया जाता और हमारे नेता इतना बड़ा आंदोलन करते और इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करते हैं। पूरा बिहार में हम सिर्फ अपने नेता की कमी खल रही है और हो सकता है कि जितना एग्रेसिव हमारे गार्जियन के होते हुए हम हुआ करते थे हम ना हो, मगर हमारी विचारधारा नहीं बदली है। हम अधिकारों की बात करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम ओबीसीज, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए तब भी लड़े थे, हम आज भी लड़ेंगे और हम आगे भी लड़ते रहेंगे। बस अफसोस इतना है कि आज हमारे बीच में हमारे मुखिया, हमारे नेता नहीं है। अगर आज होते तो बिहार देख लेता कि किस प्रकार का हंगामा होता। तो जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं सहान परवेज जी, कह रहे हैं कि अगर हमारे नेता होते तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होता, यानी पप्पू यादव अगर जेल से बाहर रहते तो बहुत बड़ा आंदोलन होता। लेकिन हम लोग की लड़ाई इसी प्रकार जारी रहेगी, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। वीडियो कैसा लगा? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।